हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन के कुछ अगले टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर कल और कुछ बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस चालू कर देंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा और हमारा जो 30 डेज का टारगेट है उसमें बस 20 से 22 दिन और बचे हैं। हमारा चैप्टर जो है, हमारा जो फिजिक्स है 9th क्लास का, वो खत्म हो जाएगा। फिर 10th 11th 12th वैरायटी नीट और सारी चीजें हम धीरे धीरे करते करेंगे। केमिस्ट्री भी करेंगे, मैथ्स भी 9-10 का करेंगे, सब चीजें करेंगे। आप बस पढ़ाई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, आज हम 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में है। वो क्या क्या है भैया? एक है मास, ठीक है, एक है वेट, कि मास और वेट होता क्या है। एक तो ये चीज देखना है और फिर हमको आज देखना है कि भैया कि थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। बस इतनी सी बात समझनी हमको क्या होता है। और एक जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि इसी थ्रस्ट और प्रेशर टॉपिक का है, वो एग्जाम्पल नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। और जो 5 एग्जाम्पल इसके 1 2 3 4 5 ग्रेविटेशन चैप्टर के वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, आपको मिल जाएंगे वहां पर। चलिए, तो यहाँ पर हम मास के बारे में अगर बात करते हैं तो मास क्या होता है बेटा? मास होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है वही तो क्या होता है? मास होता है। और मास की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास सेम होता है। मास क्या होता है? सेम होता है। इसलिए मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रखो, चाहे आप मून पर रखो या किसी और प्लैनेट्स पर रखो, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो प्रांजल समझ में आया? हमारे नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बड़वा में प्रांजल करके बच्चा है, वो 11th में आ चुका है, उसको अभी तक 9th क्लास की चीजें क्लियर नहीं। तो बेटा आप क्लियर हो गया आपको प्रांजल, मास एंड वेट में अंतर। अब मेरा वीडियो देखने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्रांजल, मास क्या होता है? मास हमेशा सेम होता है, कहीं पर भी आप अर्थ पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, मास सेम होगा। मास होता है क्या? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, कि ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी कितनी है। अब वेट क्या होता है फिर? तो वेट क्या होता है बेटा? एक फोर्स होता है। एक क्या होता है? फोर्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है mg। और ये कौन सा फोर्स होता है? ये फोर्स वह फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द अर्थ। ऐसा फोर्स होता है जो कहाँ लगता है? अर्थ की तरफ लगता है, उसी को बोलते हैं हम वेट। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा जो वेट है, मेरा जो फोर्स में जो लगा रहा हूँ अर्थ की तरफ लगा रहा हूँ, यही जो फोर्स होगा इसी को बोलेंगे वेट। फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ या ऑन द अर्थ इज कॉल्ड वेट। और एक फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू एम ए, वहीं से फॉर्मूला बन के आया है फोर्स इक्वल टू एम जी। एक ही जगह आ जाएगा जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन को हम जी लिख लेंगे। तो प्रांजल ध्यान सुनना, खाली 10 मिनट का वीडियो है, तो हमारी 3-4 चीजें खत्म हो जाएगी और एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएगा एक। और बच्चों एग्जाम्पल 5 जो है वो कल अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए, तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट एंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज F इक्वल्स टू ma mg, where m is the mass and g is the gravity. So mass is always same, so mass is directly proportional to force. जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है बेटा, ऊपर की तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो माइनस होती है, नीचे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो प्लस लेते हैं। कितनी होती है? 9.8। तो मास और वेट में अंदर क्या बेटा? वेट क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो सकता है। वेट क्या हो सकता है? चेंज। तो वेट दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास पे, तो मास तो कभी चेंज होगा नहीं, पर क्या होता है ना बेटा, ग्रेविटी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो ग्रेविटी के चेंज होने से गाइस, 10 मिनट ध्यान से देखिए गाइस, इधर ग्रेविटी के चेंज होने से वहां पर वेट भी क्या हो जाता है? चेंज हो सकता है, पर मास कभी भी चेंज नहीं होगा। पर वेट चेंज हो सकता है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो वहां पर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, और फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी वहां पर चेंज हो जाएगा। जैसे हमको पता है कि जो वेट हमारा अर्थ पे मान लो 60 kg है, तो हमारा वेट मून पर कितना हुआ? वेट ऑन मून, तो हमेशा याद रखना अर्थ के 6 गुना कम होता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी भी वहां पर कम होती है, वहां पर अलग होती है।
तो हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ अपॉन 6, मतलब जितना वेट आपका अर्थ पर है कितना है 60 kg अपॉन 6, कितना आ गया 10 kg आ गया। तो 10 kg वजन आपका सिर्फ मून पे रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप गलत ग्रह पर रह रहे हो, आप जाकर मून पर रहिए, आपका वजन 60 से ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। तो वजन कम ज्यादा होने का कारण क्या है कि वहां पर ग्रेविटी कम ज्यादा हो जाती है, इसलिए आपका वजन भी कम ज्यादा हो जाता है। तो मून पर हमारा वजन कम होता है, ध्यान रखना। तो यही है मास और वेट में अंदर, सिंपल सी चीजें याद रखना है कि क्वांटिटी बताता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है मास, यहाँ पर भैया वेट चेंज नहीं होता, यहाँ पर चेंज नहीं होता, यहाँ पर वेट चेंज हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट। तो ये दो चीजें डेफिनेशन और एक जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखे और एक वाला कॉन्सेप्ट याद रखे तो हमारा मास और वेट जो है वो खत्म हो जाता है। इतना ही आपको याद रखना। चलिए आगे अपन बात करते हैं एनसीईआरटी में इतना ही। आगे हम बात करते हैं थ्रस्ट और प्रेशर कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। इसके बाद हम एग्जाम्पल 6 डिस्कस करेंगे। थ्रस्ट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। याद करो 2 बार, मन में पढ़ो 2 बार गाइस, मन में 2 बार, प्रांजल 2 बार। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगना वही तो क्या होता है, थ्रस्ट होता है। तो थ्रस्ट भी एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। इसको हम फोर्स भी बोल सकते हैं, पर ये ऐसा फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। एग्जाम्पल, अगर हम बुलेटिन बोर्ड पे थंबप्रिंट लगाते हैं तो थंबप्रिंट कैसे लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, तो वहां पर एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री का बन जाता है, मतलब वहां पर परपेंडिकुलर फोर्स वहां पर लगाते हैं। आगे बात समझ में। तो गाइस फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर कोई सा फोर्स लगता है तो वही तो होता है थ्रस्ट। बात खत्म हो गई। अब इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है गाइस, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मीन्स यहाँ पर क्या है, थ्रस्ट है, तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला बन सकता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब जो थ्रस्ट है या फोर्स है उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर माइनस। तीनों तरीके से अपन यूनिट लिख सकते हैं, पर बेस्ट तरीका लिखने के 2 तरीके, ये वाला और ये वाला। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा, तो प्रेशर की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो हम प्रेशर कब 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 बोलेंगे, प्रेशर हम तभी बोलेंगे जब वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वहां पर फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया अगर मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया 1, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर हो जाएगा। या फिर थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये दोनों कब बराबर होंगे, जब एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसकी जो एक और यूनिट होती है वो एक और होती है पास्कल, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इसलिए इसका जो एक और यूनिट होता है वो पास्कल भी होता है, जिसको हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीए से। तो एक और यूनिट इसकी हो जाएगी पीए पास्कल। ये बातें आप लोग ध्यान में रखें, सिंपल सिंपल चीजें हैं। इसकी थंबप्रिंट वाला एग्जाम्पल याद रखें, और इसका जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल आने वाला है जो कैमल वाला है, कि कैमल के जो पैर है, कैमल के जो पैर है वो रेगिस्तान में धंसते नहीं है, पर आयुष सर के जो पैर है रेगिस्तान में जाएंगे तो धंस जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, या आप लोगों के पैर है वो भी रेगिस्तान में अगर आप जाओगे तो आपके पैर धंस जाएंगे, ऐसा क्यों होता है। तो आप मेरे जो 1 शॉट वाले वीडियो है, जो शॉर्ट्स में आपको प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएंगे, वहां पर ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, पूरे डीपली आप उसको देख लेना और वहां से समझ लेना। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो कि किस पर बेस्ड है, थ्रस्ट और प्रेशर पर बेस्ड है। तो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमको पता है क्या होता है प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रेशर निकालने को बोलेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, थ्रस्ट निकालना पड़ेगा और एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों बार प्रेशर निकालना हो तो P1 निकाल लेंगे, दूसरे में क्या निकालेंगे P2, क्या हो जाएगा वापस थ्रस्ट अपॉन एरिया। एरिया अगर क्वेश्चन में दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो निकालेंगे।
थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है बेटा? तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है फोर्स। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है फोर्स होता है। अब फोर्स किसे निकालेंगे? एक बात याद रखना, जो फोर्स होता है दोनों बराबर होते हैं हमेशा। फोर्स क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि जो फोर्स हम लगा रहे हैं अर्थ पे वो तो सेम ही लगेगा ना भैया। तुम चाहे फीट पे खड़े रहो चाहे कैसे भी बैठे रहो, और फोर्स तो आप किसे लगाओगे? सेम लगाओगे। तो फोर्स क्या होता है? सेम होता है। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा। आप लोगों को ये बात याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सेम क्यों रहता है? क्योंकि जो थ्रस्ट होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, चाहे आप कैसे भी बैठे। अगर वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स रहेगा मतलब वहां पर थ्रस्ट रहेगा, तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। अब गाइस सिर्फ 2 मिनट का वीडियो और बचा है, ध्यान से देखिए। प्रांजल ध्यान से, न्यूमेरिकल खत्म, एग्जांपल नंबर 6। पांचों एग्जांपल कल अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग देख लेना और बढ़िया मजे लो। गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाओ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा, 1 मिनट ध्यान से देखिए इधर, जब तक आप नोट डाउन कर लें। चलिए देखो, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, पर सबसे सिंपल यही है। देखो कैसे, देखे कैसे दिख रहा होगा आपको सभी को। सबसे सिंपल क्वेश्चन बेटा यही है, तो वो भी सिर्फ 2 मिनट का है और हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी सारे खत्म हो जाएंगे। कल आने वाले वीडियो में कल एग्जाम्पल हमारे अपलोड होंगे। बायोंसी फोर्स भी एक टॉपिक कॉन्सेप्ट वाला बचा है हमारा, थ्योरेटिकल पार्ट। तो एक थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, बाकी सब हमारे अब एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और वेट ऑफ द अर्थ वाला भी एक अपना आते रहेगा। तो ये 3-4 दिन देख लो, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, अब ब्लॉक ऑफ अ वुड इज केप्ट ऑन टेबल टॉप। एक जो ब्लॉक ऑफ वुड है वो टेबल टॉप पे रखा गया है। और द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक है उसका मास हमको कितना दिया हुआ है? 5 kg। डायमेंशनल आर 40 × 20 सेंटीमीटर। A block of a wood is kept on the tabletop. The mass of the wood block is a kg 5 kg। जो मास है, जो वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 5 kg दिया हुआ है, जिस पर रखा हुआ है। अगर हम बात करें, और इन डायमेंशनल इज 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर। बाकी फॉर क्वेश्चन का लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, फाइंड द प्रेशर बाय द वुडन, क्वेश्चन आप लिख लेना। बाय द प्रेशर, हमको प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल इफ इट इज मेटेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप इफ इट्स साइड्स आर डायमेंशनल 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है हमको। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भैया यहाँ पर क्या है? टेबल टॉप है, इस टेबल टॉप पे क्या निकालना है? हमको प्रेशर निकालना है। क्या निकालना? फाइंड द प्रेशर। कितना प्रेशर वहां पर लग रहा है वुडन ब्लॉक पे? वुडन ब्लॉक पे किस पे लग रहा है? बाय द वुडन ब्लॉक, मतलब जो वुडन ब्लॉक हमने वहां पर रखा हुआ है उसके द्वारा टेबल टॉप पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये हमको निकालना। तो एक बात याद रखना, जो टेबल टॉप है ये जो प्रेशर है ये ऊपर की तरफ लगता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगता है। मतलब यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? थ्रस्ट। तो यहाँ पर हम थ्रस्ट निकाल लेंगे तो प्रेशर निकल जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना सही क्वेश्चन है। एरिया हमको चेंज करके दे दिया है कि 2 बार आपको एरिया दे दिया है। एक बार एक केस में अलग एरिया यूज करना है, बी केस में अलग एरिया केस। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी दम नहीं। और बताना है कि कौन सा प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, कि अगर एक बार वुडन ब्लॉक को ऐसे रख देंगे तब प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, थ्रस्ट तो ऊपर ही लगेगा, या फिर एक बार वुडन ब्लॉक को ऐसे रख देंगे तो इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो किसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा हमको बताना है। समझ में आई बात? तो सीधी सी बात है ना भैया, जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो जिसका भी एरिया कम वहां पर निकलेगा प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो हम देख लेते हैं हम क्या है। देखिए, अगर हम पहले ए पार्ट को सोल्व करते हैं वैसा कहता सिंपल बी पार्ट और कुछ भी अंतर नहीं। तो ए पार्ट को अगर हम सोल्व करेंगे, तो ए पार्ट को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना है? देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट कर देता है बुक वाला। पहले हमको क्या करना है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर निकालना है हमको, क्या होता है प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर करा होगा इसने 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। इसको किससे डिवाइड करेंगे?
406, ध्यान देखना गाइस, सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, सिर्फ 1 मिनट ध्यान से देखना। 100 सेंटीमीटर 2 बार है ना, एक बार 106 से डिवाइड करेंगे, एक बार 106 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2/100 कितना हो जाएगा 0.2। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा एरिया आ जाएगा 0.02। 0.02 हमारा क्या आ गया, एरिया। प्रेशर निकालना था एक केस के लिए, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यहाँ पर आ गया, फोर्स कैसे mg से निकालेंगे, मास हमको 5 kg दिया हुआ है वुडन ब्लॉक का, तो वुडन ब्लॉक का मास हमको दिया 5 kg, और जो हमारा जी है वो कितना होता है 9.8, यहाँ पर देखो करा हुआ है, मास लिखा और डेरिवेटिव 9 पॉइंट कितना आ गया 49, फोर्स हमने यहाँ रख दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा दर्शन, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमको प्रेशर निकालना था, फोर्स बाय एरिया, एरिया भी दे दिया क्वेश्चन में, और फोर्स भी हमको मालूम है mg होता है, फोर्स यहाँ रख दिया और एरिया यहाँ रख दिया, क्या आ गया प्रेशर आ गया। कितना प्रेशर आया 252450। भाई ऐसा कैसा सेकंड के लिए निकालेंगे, भाई सेकंड के लिए भी जो फोर्स होगा वो तो यही होगा 49, और एरिया क्या हो जाएगा 40 इंटू 20, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। देखिए यहाँ पर देखो फोर्स है तो वही है 49 न्यूटन, सेकंड केस में एरिया चेंज हो गया बस 0.08 मीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो 40 इंटू 20, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.08 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर पुट करेंगे, प्रेशर आ जाएगा हमारे इसमें। अब बताइए ये प्रेशर ज़्यादा है कि ये वाला प्रेशर ज़्यादा है? ये वाला प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा दिख रहा है हमको, और ये प्रेशर क्या है कम है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एरिया कम है इसलिए प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, सीधी सी बात है, ये आ गया हमारा आंसर, वही तो चीज़ है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। और एक बात और यहाँ ध्यान रखना, द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, जो भी वुडन ब्लॉक का वेट है वो अप्लाइज अ थ्रस्ट ऑन द टेबल टॉप, वो टेबल टॉप पे क्या लगाएगा, ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट का फोर्स लगाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब वो जो वुडन ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ टेबल टॉप पे फोर्स लगाएगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो आप लोग ये बात याद रखना कि इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था बेटा। इस क्वेश्चन में क्यों दम नहीं था कि एक बार इस तरीके से ब्लॉक रखा गया था और एक बार इस तरीके का रखा गया था। आपको बताना है कि वहाँ प्रेशर किस में ज़्यादा लगेगा। प्रेशर निकालने के लिए हमको पता है फोर्स बाय एरिया होता है या थ्रस्ट बाय एरिया। एरिया भी क्वेश्चन में दिया हुआ है एक केस में अपना, जैसा एक केस के लिए सॉल्व करेंगे वैसा बी केस के लिए सॉल्व कर देंगे। तो एरिया एक बार ये यूज़ करेंगे, फिर दूसरे केस में एरिया वाला यूज़ कर लेंगे, और फोर्स तो दोनों केस में सेम रहेगा। कैसे निकालेंगे? mg मास दिया हुआ है वुडन ब्लॉक का और ग्रेविटी हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? बस आपको ये बात याद रखना है और हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। मैं चाहता तो इसको सॉल्व करके दिखा सकता था, बाकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर देख लेना थोड़ी, यहाँ पर कैलकुलेशन भी देख लेना और यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन देख लेना। बाकी ये कन्वर्जन तो सिंपल है, कुछ भी दम नहीं है, फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या सीखा? जो थ्रस्ट होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर फोर्स लग रहा है। दोनों केस में थ्रस्ट क्या होंगे? सेम। देखो भाई एरिया क्या हो रहा है? चेंज। भाई एरिया रखा, प्रेशर निकाल लिया, बता दिया किसमें ज़्यादा प्रेशर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार वुडन ब्लॉक इस तरीके का था तब ये हमारा प्रेशर निकल गया, एक बार वुडन ब्लॉक इस तरीके का था तब हमारा प्रेशर निकल गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए आप सिंपल प्रेशर निकाल लें। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। चलिए, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल है वो मैंने बाकायदा क्वेश्चन लिख के उसको सॉल्व कर दिया है। अगले वीडियो में जाकर आप लोग देख लेना। कल जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको मिल जाएगा कल परसों में, और पूरा बाकायदा सॉल्व किया हुआ। और 1-2 क्वेश्चन जो है उसको लास्ट में अपने इसमें बुक में ही देख लेंगे, वो कि 2-2 लाइन के बस वो कर लिखने से बेटा। आप देखो इसी को लिखता मैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फोर्स और फोर्स सेम है, एरिया चेंज हो रहा है, बस प्रेशर निकालो, बता दो किसमें क्या चेंजेस आ रहा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। इसको ही लिखने में 10 मिनट लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, तो उसके लिए आप बदले में मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि आयुष सर की गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, आप भी आके बैठ जाइए और अपनी मंजिल तक पहुँच जाइए।